हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी देखिए मेरी सुबह सुबह की पूजा। चलते हैं हम लोग किचन में देखते हैं। चल के किचन में तो सुबह ही मैंने सब, मेरा बेटा 10 बजे स्कूल जाता है तो 10 बजे हमारा नाश्ता पानी हो गया, सबने नाश्ता कर लिया है और मैंने बर्तन सारे किनारे कर लिए हैं और गैस को खाली साफ़ कर दिया है। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है। सुबह खाली सबको नाश्ता पानी करा के फिर मैं पूजा करने चली गई थी। अब मैं चाय बनाऊंगी। दूध भी बॉयल नहीं हुआ था तो मैं एक तरफ दूध बॉयल करने चढ़ा दूंगी और एक तरफ अपने लिए मैं चाय बना लूँगी। जब तक चाय मेरी बनेगी तब तक मैं सारा, रात में बर्तन मैंने धोए थे ना तो रात में तो धो के रख दिए थे पानी निकलने के लिए, पर सुबह टाइम ही नहीं मिला मुझे इस बर्तनों को लगाने के लिए। तो अभी मैंने चाय चढ़ा दी। सुबह झाड़ू पोछा साफ़ सफाई और नाश्ते के चक्कर में टाइम नहीं मिल पाता तो मैंने पहले चाय चढ़ा दी। जब तक चाय और दूध बॉयल होगा तब तक मैं फटाफट बर्तन लगा दूँगी। बर्तन लगाने के बाद मैं फिर एक चाय पीऊँगी। तब तक मेरी चाय बॉयल हो रही है। अब चाय जब तक बॉयल हो रही है तब तक फिर पीने लग गई तो उतनी देर में ही मेरी पूरी चाय ही उबल गई। अब चाय उबल गई है तो उसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, ऐसे छोड़ देंगे तो जब तक मैं चाय पी तब तक वो सूख जाएगा तो फिर इसको साफ़ करने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये फटाफट मैंने दूध उतार कर पहले अच्छे से इसको मैं साफ़ कर दूँगी। क्लीन करने के बाद फिर मैं दूध और चाय को बॉयल करूँगी। मैंने अच्छे से स्लीप साफ़ कर ली है। दूध और चाय को मैं बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है। और आज ठंडी भी बहुत ही हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखिए दूध और चाय मेरी दोनों बॉयल हो चुकी हैं। अभी मैं पहले चाय पी लूँगी, फिर बाकी काम मैं बाद में करूँगी। अब मैंने चाय पी ली है। अब चाय पीने के बाद मैं बेडरूम में आ चुकी हूँ। पहले बेडरूम को मैं क्लीन कर दूँगी। सुबह मेरा बेटा, उसका 10 बजे का स्कूल है तो थोड़ा सुबह उठ के भी पढ़ाई करता है तो उसके लिए वही बेड पे बैठ के कर रहा था, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। उसका इंडेक्स बना रहा था तो आधी फाइलें वो यहीं छोड़ के चला गया। तो उन सबको समेट के और बेडशीट और ब्लैंकेट को भी समेट के मैं एक तरफ रख दूँगी। उन लोग रहते हैं तो सफाई अच्छे से हो नहीं पाती है। जब सब चले जाते हैं तो मैं अच्छे से फिर सफाई बेडशीट अच्छे से साफ़ करती हूँ। बेडशीट साफ़ करते हैं तो फिर भी कूड़ा हो जाता है तो फिर एक बार मैं पोछा अच्छे से फिर से लगा देती हूँ। वैसे तो मैं सब सुबह ही उठ के झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर दोबारा कर दे। अब ड्रेसिंग टेबल पर जो लोशन वोशन लगाया, तेल वेल लगाया, सब ऐसे ऐसे फेंक देते हैं। तो अब थोड़ा सा उन सबको भी अपनी जगहों पर रख देंगे। फिर अब मैं और भी आगे क्लीनिंग का काम करूँगी। एसी वाली पन्नी है ना, अब मैं इसको खिड़की में लगाने लगी। पहले मैं चादर लगा के रखती थी हवा ना आए, पर मुझे याद आया कि जो एसी में गर्म हवा ना आने वाली जो पन्नी लगाते थे तो अब हम इसको लगा लेंगे तो इससे भी ठंडी ठंडी हवाएं नहीं आएंगी। अब ये पन्नी सर्दी और गर्मी दोनों में ही काम आ जाएगी। अब इन सबको अच्छे से सेट करके रखने के ऊपर जो है ना, इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसको रोज़ ही मैं क्लीन करती हूँ। जो सामने प्लाट खाली है ना और खिड़की है से हवा आके पूरा धूल ही धूल हो जाता है। रोज़ अच्छे से इनको क्लीन करने के बाद चलिए अब हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। अब किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। किचन को क्लीन करने के बाद फिर मैं ड्राइंग रूम क्लीन करके फिर अपना लंच की तैयारी करेंगे। चलिए अब किचन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। गैस सुबह जितने बार भी खाना बनता है उतनी बार ही किचन क्लीनिंग करना ही पड़ जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाता है। तो अब अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है और जो भी बर्तन है उन सबको भी अच्छे से क्लीन कर, सब बर्तनों को भी क्लीन करके फिर लंच बना के मैं रख दूँगी। अभी लंच करने का टाइम तो हुआ नहीं है, फिर लंच बना के रख दूँगी क्योंकि लंच में मेरा बेटा 3 बजे आता है ना तभी मैं करती हूँ और सबको मैं 2 बजे लंच दे देती हूँ। पर मैं अपना हमें जब मेरा बेटा आता है ना मैं तभी लंच करती हूँ। आजकल बच्चों के स्कूल 10 बजे से 3 बजे तक के हो गए हैं। उस समय से इस चक्कर में काम भी बहुत ही लेट हो जाता है। जब बच्चा 10 बजे जाता है तो और काम होते हैं और जब वो 3 बजे आता है तो फिर खाना पीना होता है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। ड्राइंग रूम की भी थोड़ी सी हम लोग क्लीनिंग कर लेते हैं। ड्राइंग रूम की भी थोड़ा सा सेंटर टेबल वेबल को क्लीन कर लेंगे। सोफ़े के कवर अवर थोड़ा सा सेट कर देंगे, बस ड्राइंग रूम क्या क्लीन हो जाएगा। ड्राइंग रूम में ज़्यादा कुछ आजकल लोग बैठते नहीं, खाली मेरा बच्चा बैठ के, मेरा बेटा इसमें यहाँ ट्यूशन पढ़ता है तो सोफ़े के कवर अवर थोड़े से ऐसे हो जाते हैं। तो उन सबको सीट ठीक कर लूँगी तो फिर ड्राइंग रूम भी मेरा अच्छे से क्लीन हो जाए।
लिए लंच में सब्जी और दाल तो बन चुकी है, अभी चावल भी मैंने चढ़ा दिया। जब तक चावल पकेगा तो चलिए और काम करते। बार बार आजकल ठंडक है ना, तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, हाथ पानी में डालती हूँ तो बार बार ड्राई हो जाती है, तो थोड़ी थोड़ी देर में मुझे लोशन लगाना पड़ जाता है। हाँ, तो हम लोग अपना एडिटिंग का काम कर लेते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड का वीडियोग्राफी का बिज़नेस है, तो फिर हम लोग फ़ोटोग्राफी का बिज़नेस है, तो फिर उसमें जो हम लोग जो भी शादियों में वीडियो बनती है तो उसका जो एल्बम बनता है, वो एल्बम को जैसे करिश्मा एल्बम बोल पता है, उसको हम लोग घर ही में एडिट करते हैं। तो जब मुझे भी टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, और जब उनको टाइम मिलता है तो वो करते ही चलता रहता है मेरा वर्क फ्रॉम होम। अब मैं घर पे ही इसी भी काम कर लेती हूँ, यूट्यूब का भी जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं घर पर ही घर के काम के साथ थोड़ा और भी काम हमारा वर्क फ्रॉम होम भी हो जाता है। ये ब्लॉग आपको अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें।